हेलो दोस्तों, तो मैं हूँ आपका दोस्त हामिद और आज आपको मैं अपने गाँव का सफ़र कराता हूँ, आपको अपने गाँव बताता हूँ। तो सबसे पहले बता दूँ मेरा गाँव कहाँ है। तो मेरा गाँव दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर ईस्ट की तरफ बिहार में है, जो बिहार में ईस्ट चंपारण में है, मोतिहारी ज़िला के अंदर आता है। मोतिहारी ज़िला से 26 किलोमीटर दूर ढाका एक छोटा-सा कस्बा है। वहाँ से फिर 10 किलोमीटर दूर एक छोटा-सा गाँव है बड़हरवा फ़तेह मोहम्मद। हमारे एरिया में कई गाँव हैं, बड़हरवा फ़तेह मोहम्मद, बड़हरवा सिवान, बड़हरवा लखन सेन। बड़हरवा लखन सेन का नाम तो विकिपीडिया में दर्ज है, जो आप अगर सर्च करेंगे विकिपीडिया पे तो आपको मिल जाएगा, जहाँ से गांधी जी ने पहला अभियान पहला चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। वहाँ पे वो पहली बार आए थे, वहाँ स्टे किए थे, तो उनकी बहुत सारी यादें वहाँ से जुड़ी हुई हैं। और अगर किसी को आना है तो ढाका से आराम से गाड़ी मिल सकती है। पहले बिहार आना है, बिहार से ईस्ट चंपारण मोतिहारी से ढाका आना है और फिर ढाका से आपको बड़हरवा लखन सेन के लिए गाड़ी मिल जाएगी। यहाँ से शुरू होता है हमारा गाँव और ये है यादव टोला। इस हमारे लेफ़्ट साइड में है मुखिया जी का घर, जो कि यादव हैं एक। और ये सब जो बड़े-बड़े घर नज़र आ रहे हैं वो सब यादव हैं, यादव के घर हैं। और कह सकते हैं पॉलिटिकली और फाइनेंशियली ये लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मतलब पावरफुल है, जिसकी वजह से इनका दबदबा रहता है गाँव में। मुखिया जो हैं वो भी यादव से हैं और जो ज़्यादातर पैसे वाले हैं वो भी यादव से हैं। ये भी एक यादव का घर है। और ये चलते हैं, ये आगे चल के ये भी है। देखो हमारे गांव में दोनों तरह के लोग हैं, अमीर भी है गरीब भी है। हर कास्ट में अमीर है और गरीब भी है। रिजर्वेशन का जो फ़ायदा है, हर कास्ट में जो अच्छे लोग हैं, जो वेल टू डू हैं, उनको फ़ायदा मिल जाता है। और जो बैकवर्ड है, रियल में जो कास्ट के अंदर जो बैकवर्ड है उनको कोई फ़ायदा नहीं मिल पाता है। तो हमारे गांव में हर तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। हमारा गांव एक बहुत ही बड़ा गांव है, इसमें हर कास्ट के लोग आपको मिलेंगे और हर तरह के लोग मिलेंगे। अच्छे मिलेंगे, बुरे मिलेंगे, गरीब मिलेंगे, अमीर मिलेंगे, आपको अच्छे भी मिलेंगे और बुरे लोग भी मिलेंगे। आपको सताने वाले भी मिलेंगे और आपके कदम से कदम मिलाकर चलने वाले भी मिलेंगे। ज़िंदगी में उलझे हुए लोग भी मिलेंगे और हर पल को जीते हुए लोग भी मिलेंगे। गाँव की ये डाइवर्सिटी बड़ी अच्छी होती है। कोई हँसता है, कोई रुलाता है, कोई परेशान करता है, कोई परेशान होता है, कोई चिढ़ाता है, कोई चिढ़ता है। मतलब सबके हिसाब से सब तरह के लोग हैं वहाँ पे अवेलेबल। और यही चीज़ें हैं। और हम एक गाँव की चीज़ें जो शहर से अलग करती हैं, वो है कि हम अपने पे ध्यान कम रखते हैं और दूसरों पे ज़्यादा ध्यान होती है हमारी। शहर में क्या है कि हमारा पड़ोसी क्या करता है, क्या नाम है, कैसे कैसे ज़िंदगी गुज़ार रहा है, वो हमें बिल्कुल नहीं पता होता है। हम ना उसके लाइफ़ में दखल-अंदाज़ी करते हैं, ना वो हमारी ज़िंदगी में दखल-अंदाज़ी करता है। मतलब बिल्कुल सेपरेट लाइफ़ होती है, एक ही बिल्डिंग में होते हुए भी। लेकिन गाँव में बिल्कुल सीन अलग है। हमारा घर भले ही गाँव के एक कोने में, हम दूसरे कोने में कौन रह रहा है, उसकी हालत कैसी है, वो क्या काम करता है, कितनी तरक्की कर रहा है, कितनी उलझन में फँसा हुआ है, हमें सब चीज़ पता होती है वहाँ पे। हम एक-दूसरे की लाइफ़ में दखल-अंदाज़ी करते तो हैं, उँगली करते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो हम मदद भी जब ज़रूरत पड़ती है तो एक-दूसरे की बहुत ही मदद भी करते हैं। जैसे शादी हुई तो जिसके घर में शादी है वो तो कुछ करता ही नहीं है, पूरा गाँव के लोग सँभालते हैं। वैसे ही कोई मैयत है, कोई डेथ हो गई तो उसमें जिसके घर में डेथ हुई है वो तो कुछ, उसके घर में कोई ना भी हो तो भी पूरा काम गाँव के लोग सँभाल लेते हैं। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी होती है गाँव की। इसके अलावा हर मुसीबत में, हर दुःख परेशानी में सब एक साथ किसी प्रॉब्लम का सामना करते हैं। शहर में ऐसा कोई निज़ाम नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। सब इंडिविजुअलिज़्म, सब अपने अपने काम निकालने से मतलब रखते हैं। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि ये वो जो गाँव का सिस्टम था, जो पहले गाँव के कल्चर थे, वो धीरे-धीरे ख़त्म होता जा रहा है। अब गाँव जो शहर की सिस्टम है, जो शहर का निज़ाम है, वो अब धीरे-धीरे गाँव में जा रहा है। इंडिविजुअलिज़्म वहाँ भी गाँव में फैल रहा है। सब अब अपने अपने ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, दूसरों पे कम। अब एक कलेक्टिव जो गाँव में पहले एक सिस्टम था कि यार कोई भी मुसीबत है तो सबके लिए है, किसी एक का नहीं मानते थे, पर अब वो ख़त्म हो रहा है। अपना काम निकलता भाड़ में जाए जनता वाला सीन हो रहा है। यहीं पे इन फ़िलॉसफ़ी को करते हैं बंद और आपको बताते हैं गाँव के बारे में। तो ये है सेखटोली और ये नया बस्ती बसा हुआ है। मेन गाँव से जब जगह की कमी हुई तो लोग यहाँ उधर से हट के इधर गाँव के बाहर आके नई बस्ती बसा रहे हैं। तो ये सेखों की टोली है, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा सेख लोग रहते हैं। और कुछ देर पहले आपने देखा होगा यादव टोला। अब ये रास्ता जो जा रहा है गाँव के अंदर जा रहा है मेन गाँव में। और इधर लेफ्ट में है
पोखरा जिसको तालाब कहते हैं, इसका एक बड़ा सा हिस्सा लोगों ने कब्ज़ा कर लिया है। जहाँ से गाँव का पानी निकलता था, बाढ़ का पानी, बारिश का पानी निकलता था, अब वो रास्ता बंद हो गया है, जिसकी वजह से जो आप राइट साइड में देखोगे, ये जो राइट साइड में ये पानी लगा हुआ है, बस इस वजह से, क्योंकि जो पानी निकलने का रास्ता था वो लोगों ने बंद कर दिया है। जो नाला था जिसके थ्रू पानी निकलता था, उस एरिया को लोगों ने घेर के उस पे घर अलग अलग चीज़ें बना रखी हैं। तो इस वजह से पानी निकल नहीं पाता है, और ये पूरा जब भी बारिश होती है या बाढ़ आता है तो ये सारा पानी इधर रह जाता है। सिर्फ एकलौता जो सूखने का सोर्स है, पानी के ख़त्म निकलने का सोर्स है, वो इवेपोरेशन है। इतना सारा पानी इवेपोरेशन से पता ही है कितना टाइम लग जाएगा सूखने में। महीनों लग जाते हैं सूखने में, जब तक जो फसल है इसके अंदर, जो डूबी हुई फसल है वो ख़राब हो जाती हैं। अगर बारिश कम होती है तो फसल बहुत अच्छी होती है, जैसे धान वान की खेती जो है बहुत अच्छी हो जाती है। अगर बारिश कम हो, पर तब ऊपर वाले जो दूर की ज़मीनें हैं वहाँ की फसलें ख़राब हो जाती हैं। इंडिविजुअलिज़्म और सेल्फिशनेस का एक नतीजा है जिसका बुरा असर पड़ रहा है गाँव पे। ये है महतो टोला, ये भी एक कास्ट है हमारे गाँव का। इसमें थोड़े कम पैसे वाले लोग हैं, लेकिन अब इनकी भी तरक्की हो रही है, अच्छे खासे लाइन पे हैं। और ये है अगेन सेक्टोली, मेन गाँव का जो सेक्टोला है वो है, मतलब सेक्टोला नहीं बोलेंगे, ये मेन पुराना एरिया है जहाँ से गाँव शुरू हुआ था। यहाँ पे दोनों आबादी मिक्स है, सारे लोग मिक्स हैं यहाँ पे, हर तरह की आबादी है यहाँ पे। ये गाँव की जो मेन मस्जिद है, अब इस मस्जिद की भी हालत बड़ी ख़राब है। पॉलिटिक्स की वजह से इस मस्जिद को बड़ा नुकसान हुआ है, गाँव के पॉलिटिक्स। ये वो जगह है जहाँ पे बहुत खेले हैं और बहुत मार भी खाए हैं। ये वो गली है जहाँ पे मैं खूब खेलना, कूदना, दौड़ना, भागना होता था। बारिशों में नहाना, ये हमारे लिए तालाब था, यही हमारे लिए नदी थी बारिशों में। और इधर ब्लू गेट वाला मेरा घर है, और ये मेरे घर के सामने की गली है, और ये हमारे पड़ोसी लोग हैं जिनके घर में आना-जाना और पूरा बचपना इनके घर में गुज़रा है। और ये मस्जिद के छत से, जो जामा मस्जिद है, उसकी छत से एक हमारे गाँव की व्यू। ये मिक्स आबादी है। पहले से बहुत तरक्की पे हमारा गाँव। पहले सिर्फ़ लकड़ियों के घर होते थे, फूस-वूस का घर होता था। अब माशाल्लाह छत के घर बहुत ज़्यादा हैं। 1-2 ही आपको फूस के घर मिलेंगे, खपड़ों वाला घर मिलेगा। अदरवाइज़ सब जिसमें लोग रहते हैं वो सब छत का घर बन गया है। तो तरक्की पे बहुत है हमारा गाँव। ये सब जो खपड़े-वपड़े का घर है वो एक्चुअली रहने वाला घर नहीं है, या तो अबैंडन्ड है या सामान-वामान रखने वाला घर है। जो छत के घर हैं बस उसी में आबादी है। एक ये आपको मिलेगा जो पहले कभी गाँव के बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों में से थे, उनका घर अभी खपड़े का है। ऐसा इसलिए है क्योंकि डिवीज़न नहीं हुआ है, अदरवाइज़ पैसे वाले अभी भी हैं, ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं हैं इनके पास। तो गाँव के ऊपर से व्यू, ये पेंच गाँव। एक मस्जिद के अगल-बगल के जो घर हैं, मस्जिद के सामने से जो रोड जा रही है ये है। ये है हमारे ठाकुर जी का घर। तो ये है पुराना, ये गाँव के बीच से होते हुए हम जा रहे हैं पछियारी टोला की तरफ, वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे कास्टों का भंडार है, बहुत सारे कास्ट लोग रहते हैं। ये अभी चल रहा है, बनिया नाम का कास्ट होता है वो है, जो कि गुजरात में अच्छे खासे नाम जाने जाते हैं। ये है हमारे जहूर जो साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं, हमारे पड़ोसी बहुत ही मेहनती इंसान हैं। और ये है तालाब बना हुआ सेल्फिशनेस का एक नमूना, जहाँ पे पानी कचड़े-वचड़े पड़ते रहते हैं। ये है पछियारी टोला। ये है हमारे गांव का ताजमहल। ये पश्चिम की तरफ और चलते जा रहे हैं, आगे चलने पे हमारा ईदगाह आता है। तो ये देखिए डेवलपमेंट का आपको पता ही लग रहा होगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कितना अच्छा बन गया है। रोड तो आपको कहीं ख़राब नहीं मिलेगा, रोड एकदम मस्त मक्खन की तरह चलने वाला है। बस लोगों की हरमपंती कह लो या उनकी क्या कहें, बस उनकी वजह से रोड की हालत ख़राब है। रोड पे भैंस बांधते, रोड पे बैल बांधेंगे, रोड पे
सारा काम रोड पे करते हैं, जिसकी वजह से रोडों की हालत ख़राब है। अदरवाइज़ सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की हुई है कि रोड अच्छा रहे। एक एक गली में रोड सही से बना हुआ है, बस लोग उनको ज़िम्मेदारी लोगों की है कि वो सही रखें। लोग ही अच्छे नहीं हैं तो क्या होगा? लोगों ने तोड़ दिया है, लोग इसका मिसयूज़ करते हैं। ये है हमारे गाँव की ईदगाह, बहुत ही खर्चा करके बनाया गया है, इतना खूबसूरत सा। और ये इधर है मंदिर, अंडर डेवलपमेंट है, अभी भी कंस्ट्रक्शन चालू है। देखो कब बनता है। इसकी हिस्ट्री मतलब ये हमारे गांव का संगम चौक कहलाता है, जहाँ पे थोड़ी दूर आगे ये देखो गांव के बचपने की यादें, चरवाहे लोग यहाँ पे है। थोड़ा सा और आगे चल के संगम चौक है, जहाँ हमारा गांव का एंडिंग होता है, जिसको हम कहते हैं मोड़। गांव में मशहूर है मोड़ के नाम से। तो वो ये है संगम चौक, बड़ा हुआ फतेह मोहम्मद, यहाँ पे ख़त्म होता है और आगे शुरू होता है। एक तरफ हमारे लेफ़्ट की तरफ राइट साइड में है जटौलिया, और इधर लेफ़्ट साइड में है सिसहनी। ये सीधे अगर जाओगे तो चले जाओगे जटौलिया, और इस रास्ते से जाओगे तो चले जाओगे सिसहनी। ये हमने यू टर्न ले लिया और फिर वापस चलते गांव में आ गए हैं, ईदगाह के आगे। और ये चलते हैं, कौन सा टोला है मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि मैं गांव में उतना रहा नहीं हूँ, तो कौन कैसा क्या नाम है किस टोले का उसको उतना मुझे भी नहीं पता अच्छे से। बचपन में प्रिय की तरफ जो कम पैसे वाले हैं, एक तरह से कह सकते हैं, मुझे नहीं पता कम पैसे वाले हैं कि कैसा है, और उनके घर जब पासवान टोला है, क्योंकि देख के लगता है ना कुछ घर अच्छे नहीं, ज़्यादा अच्छे नहीं बने हुए, तो उससे लगता है कि कम पैसे वाले लोग हैं। तो खैर देखो गांव में जो सबसे खूबसूरती है ना, वहाँ का माहौल, लोग घुल मिल के बिल्कुल रोड पे पड़े रहते हैं एक दूसरे की। ये देखो कैसे मजलिस जमी हुई है, लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और ये है गांव का नीम मतलब नीम का पेड़ है यहाँ पे, और ये बहुत ही लैंडमार्क जगह है हमारे गांव का। ये अंदर है अंसारी टोला या सुना टोला, कुछ है ऐसा ही। मतलब यहाँ पे अंसारियों की आबादी ज़्यादा है। हम इसको कहते हैं पुरानी दिल्ली, क्योंकि यहाँ की तंग गलियाँ पुरानी दिल्ली की याद दिलाती है। देखो इतनी तंग गलियाँ कहीं नहीं है। और ये कहलाता है मिट्टी तो मिट्टी होता है, सॉइल होता है, पर पता नहीं क्यों इसको मिट्टी कहते हैं। यहाँ पे घर हैं, पर मिट्टी का नाम क्यों दिया पता नहीं। मिट्टी से हमने निकले हैं यहाँ पे। फिर वापस आ गए हैं अहेर टोले में। ये है वहीं जहाँ से हमने शुरू किया था सफ़र, और हम ये जो मेन यादव टोला है उसकी तरफ से जो अमीरों वाला यादव टोला है उस तरफ से हम गुजर रहे हैं। तो कितनी बड़ी बड़ी घरें हैं, बिल्डिंगें हैं। ये वो पुराने घर हैं जो जब पूरे गांव में कहीं मिट्टी का घर नहीं था, सॉरी छत का घर नहीं था, जब सारे गांव में मिट्टी का घर था, उस वक्त इनके 2 मंजिले घर बने हुए थे। तो काफ़ी पहले ये लोग तरक्की कर चुके हैं। तो ये चल रहा है, देखो कितना बढ़िया रास्ता है, इतना खूबसूरत है। तो पिछले 10-15 सालों में ही ये सब बना है। पिछले 10-15 साल में बोलेंगे, 10 सालों में बना है ये सब। हर एक रास्ता आपको मिलेगा बना बिल्कुल चकाचक। देखो यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, रोड को बिल्कुल रोड जैसे रखा हुआ है, अपना तबेला नहीं बनाया हुआ है हमने। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे हैं, ये ब्राह्मण इधर ज़्यादा रहते, तो देखो कितना अच्छे से बनाया हुआ है उन्होंने अपने लोगों को। कुछ बेला वजह सड़कों का कोई यूज़ नहीं किया हुआ है, साफ़ सुथरा रखा हुआ है सड़कों को। इसे कहते हैं पहचान। एक हमारी गली है, सारा काम जितना हगा मुत्ता बैल भैंस नाद वाद सब रोड पे ही करते हैं। तो कितना बढ़िया साफ़ सुथरा लग रहा है गली। उन्होंने ईंटा जो रखा हुआ है वो भी देखो कितना साइड में रखा हुआ है। हमारे गली में जब ईंटा गिराते तो पूरा का पूरा ब्लॉक ही कर देते हैं यार।
और ये आगे रास्ता है, ये है यहाँ पे लगता है हमारा बाज़ार। मतलब हफ्ते में 2 दिन बाज़ार लगता है सब्ज़ी वगैरह के लिए। सस्ते में सब्ज़ी आराम से फ्रेश सब्ज़ी मिल जाती है। या आगे चलते हैं, अंसारी टोला है, मतलब जो नया अंसारी टोला बसा हुआ है, जो मेन गाँव है उसमें इस एरिया में जैसे मैंने बताया कि स्पेस की कमी होने की वजह से, जगह की कमी होने की वजह से लोग वहाँ से गाँव के पेरीफेरी में, साइड में जाके बस रहे हैं। तो वैसे ही अंसारी लोग इधर आके बसे हुए हैं। जो नया टोला उन्होंने बसाया है वो ये है। तो देखो यहाँ पे जो जो पैसे वाले अंसारी हैं वो इधर बसे हुए हैं। देखो उनके घर कितने अच्छे हैं। आगे चलते हैं और तेज़ी में फास्ट फॉरवर्ड करके, तो ये आता है अंसारी टोला का वो खेत वाला एरिया। ये है हमारे गांव की पुरानी मस्जिद, सॉरी मदरसा। और यहीं पे अब मस्जिद भी है जो अब ऑलमोस्ट बंद हो गया, पहले हम इसमें पढ़ चुके हैं। एक बार तो मैं, मुझे याद है, इतना डरता था मैं कि मैंने पैंट में पेशाब कर लिया था मदरसे में, टीचर को देख के, मौलाना साहब को देख के। वो मौलाना साहब थे जो इस मेरे वीडियो टाइम को में लाइक पढ़ाते थे करें, वहाँ, हमारे जिनका चैनल पैर को हाथ नहीं था सब्सक्राइब एक। कर